हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने उनके जूलॉजी तथा बॉटनी के सिलेबस को आगे बढ़ाते यानी कि उनको पढ़ाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें आज हम बात करेंगे उनके कुछ टॉपिक पे। यानी कि मैंने अभी तक टेक्सोनॉमी प्रोसेस और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया है। यानी कि टेक्सोनॉमी, कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी को पढ़ाया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब बताया मैंने। उसके बाद मैंने हर्बेरियम टेक्निक के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट गार्डन के बारे में बताया, फ्लोरा बताया, प्रिंसिपल बताया। और जिस और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल एंड रूल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन आईसीबीएन दोनों को बताया मैंने। जैसा कि आपको बता दें कि मैंने पहली कंप्लीट यूनिट पढ़ा दी है, और सेकेंड यूनिट में मैंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, फाइलोजेनेटिक यानी कि हकिंसन नामक सिस्टम आप क्लासिफिकेशन, पेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया। उसके बाद हमको इंग्लैंड तथा प्लास्टर का भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाना है। जैसा कि बता दें कि जो तीसरी यूनिट है, इसमें आपको कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़नी है, जो पेंथम तथा हुकर के क्लासिफिकेशन के बेस पे है। इसमें लिखा है कि द ए स्टडी विथ फॉलोइंग फैमिली विथ इम्फेसिस ऑफ द मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ना तथा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में, जो पेंथम तथा हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे होगा। और इसमें कुछ फैमिली दी हुई है, जो दो यानी कि तीसरा और चौथी यूनिट के को कंबाइन करके देना होना चाहिए था, परंतु उन्होंने दो यूनिट में बांट दिया है। इसमें पहली तथा दूसरी यूनिट को तीसरी तथा चौथी यूनिट को हम एक साथ पढ़ाएंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकेंड, ये दोनों को हम एक ही साथ पढ़ाएंगे। और इसमें लगभग कुल 20 या 23 फैमिली पढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे कि इंग्लैंड तथा फ्रास्टर के क्लासिफिकेशन को अभी रोक के, क्योंकि मैंने बेंथम तथा हुकर की क्लासिफिकेशन को पढ़ा दिया है, उसके ही बेस पे ये सारी फैमिली पढ़नी है। तो पहले हम इस फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि जो दी हुई है, जैसे रैननकुलेसी, मालवेसी, रूटेसी, फेबेसी, माइटेसी, कुकुरबिटेसी, ये सब फैमिली हम पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इंग्लैंड तथा प्रांटल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज हम तीसरी यूनिट यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों की पहली फैमिली पढ़नी है रैननकुलेसी। और यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि फैमिली आज कैन बी चूजेस यूनिवर्सिटी, यानी कि आप यूनिवर्सिटी ने ये अलाउ किया कि आप ऐसे फैमिली, मतलब रेनकुलेसी की फैमिली में ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ाइए जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। ऐसा फ्लोरा यानी कि प्लांट के बारे में बताइए जो आपके एरिया में अवेलेबल हो, उसी के बारे में पढ़ाना है। तो आज हम रेनकुलेसी की एक फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बटर कप, यानी कि क्रो क्रोफूड फैमिली। ठीक, तो क्रोफूड फैमिली जो एक फैमिली, पहली फैमिली होगी हमारी फैमिली रेननकुलेसी, जिसको हम बटर कप फैमिली या क्रोफूड फैमिली भी बोलते हैं। ठीक, इसमें हम एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रेननकुलस स्क्लेरेटस, यानी कि बटर कप फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं उसका एसपी यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। ठीक, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास डाइकोटिलीडन है। मैंने डाइकोटिलीडन के बारे में बता दिया है कि क्या होते हैं, दो कोटिलीडन पाए जाते हैं। क्लास पेपिल्यूलेसी है, यानी कि पॉलीपेटलस है, यानी कि इसके जो पेटल होंगे वो फ्री होंगे। सीरीज थैल्मोफ्लोरेई, यानी कि जो उसका थैलस होगा वो सीरीज क्या है इसकी, थैलेफ्लोरी, यानी कि जो थैलस होगा वो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आर्डर रेनेल्स है, फैमिली रेननकुलेसी है, जीनस रेननकुलस है, और स्पीसीज क्या है, स्क्लेरेटस, यानी कि ये आपका सिस्टमेटिक पोजीशन रहा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि बता जैसा कि बता दें कि इस
पूरे फैमिली में हमको 4 टॉपिक पे यानी 4 हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरा है फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। यानी कि 4 वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। हम इस 4 बात पे गौर करेंगे। ठीक, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक, उसमें हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ। इसमें 4 हेडिंग के बारे में, 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक एक करके बताया हुआ कि रूट क्या होता है, रूट क्या होती है, हैबिट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, लीफ क्या होती है, वेनेशन क्या होता है, मतलब सब कुछ बारे में बताया। टैप रूट कितने प्रकार के होते हैं, स्टेम कितने टाइप के होते हैं, लीफ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद हैबिट के बारे में एकदम डीपली बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको जाके एक बार देख लीजिए, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो रेनकुलेसी फैमिली के प्लांट होते हैं वो एनुअल होते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर ही अपने लाइफ साइकिल को, यानी कि फल फ्रूट सब कुछ 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ये हर्ब होते हैं, यानी कि हर्ब का मतलब हो कि जड़ को छोड़ के बाकी सब प्लांट हरे होते हैं। ठीक, रूट कैसा पाया जाता है, इसमें टैप रूट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाइकोटिलीडन है, डाइकोटिलीडन के जो रूट होते हैं वो टैप रूट पाए जाते हैं। इफीमेल होते हैं बट प्लेस्ड बाई फाइब्रस एडवेंटियस रूट, यानी कि इसका मतलब ये, यानी कि अल्पकालिक होते हैं बट रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस एडवेंटियस रूट, जो बाद में बदल करके फाइब्रस एडवेंटियस रूट, यानी जो टैप रूट इसमें पाया जाता है वो बहुत दिन के लिए नहीं होता, अल्पकालिक होते हैं। उसके बाद ये जो है कि बदल करके फाइब्रस एडवेंटियस रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे हम स्टेम कैसी होती है। स्टेम क्या होगी, हर्बेसियस होगा, यानी कि जड़ को छोड़कर सभी पार्ट हरे होंगे। एरियल होगा, सीधा हुआ एरियल होगा। एरियल का मतलब होता है कि हवा में होगा, वायुमंडल में होगा। ठीक, उसके बाद इरेक्ट का मतलब आप लोग जान ही रहेंगे, सीधा होगा। इसमें ब्रांचिंग होती है, यानी कि जो स्टेम होती है उसमें ब्रांच निकले होते हैं, और ब्रांच में क्या होते हैं, नोड, यानी कि नोड और इंटरनोड भी होते हैं। नोड और इंटरनोड क्लियर, यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, नोड और इंटरनोड क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि लीफ कैसा होगा। लीफ होगा आपका काउलाइन रेमल, यानी कि काउलाइन का मतलब क्या होता है, जिससे मान लीजिए कोई लीफ है, लीफ का स्टेम है। ठीक, ये मान लीजिए स्टेम हो गया, स्टेम के जब मेन एक्सिस पे, यानी कि ये स्टेम का मेन एक्सिस हो गया, यानी इससे ये स्टेम हो गया। जब इस पर लीफ लगी हो इसको कहते हैं, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर लीफ लगी हुई है, तो ये जो लीफ मेन स्टेम पे लगी है इसको कहते हैं काउलाइन। और जब यही स्टेम, यही लीफ, यही लीफ, जब यही लीफ इस मेन स्टम पे भी हो और यहाँ पर भी हो, सॉरी सॉरी, जब लीफ ब्रांच पे हो, मान लीजिए ब्रांच पे, ये लेटरल साइज में ब्रांचिंग जो हुई है, इस पे लीफ हो, इस पे लीफ हो, इस पे लीफ हो, तब इसको कहते हैं रेमल। और जब लीफ मेन ब्रांच तथा स्टेम दोनों पे हो तो उसे कहते हैं काउलाइन रेमल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, यानी कि जो लीफ होगा वो एक के बाद ऐसे लगा हुआ होगा, इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट। यानी कि जैसे आपको लगेगा कि एक ये, फिर उसके बाद ये एक स्पाइरल की नुमा दिखेगी, इसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टुपिलेट, यानी कि जो हमारी लीफ होगी, मान लीजिए यहाँ से एक लीफ निकली हुई है। ठीक, ये मान लीजिए लीफ है, लीफ के बाद एक छोटी सी और पत्ती नुमा संरचना निकली हो, जहाँ से लीफ बेस लगा हो वहाँ से एक और लीफ की तरह संरचना निकली हो, उसे कहते हैं हम लोग लीफ बेस, उसे कहते हैं हम स्टिपुलेट। ठीक, और जब यही सॉरी, क्या होता है कि जब एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होती है तो उसे कहते हैं स्टुपिलेट, और जब यही लीफ लाइफ स्ट्रक्चर नहीं होती है उसे कहते हैं एक्स स्टुपिलेट, यानी कि रेनकुलेसी में ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लीफ कैसी होती है, सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ क्या होता है उसको मैंने बताया था, एक बार फिर समझ लीजिए। यानी कि जब ये लीफ है, ठीक, मान लीजिए ये लीफ है, जब मार्जिन ऑफ लेमिना, यानी जो लेमिना का मार्जिन मिड तक न हो उसे कहते हैं सिंपल लीफ। और जब यही
मार्जिन ऑफ लेमिना, यानी कि जब मिडरिफ तक लेमिना आपका पहुंच जाए, ठीक, का कटान यानी कि मार्जिन उसका, तो उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। तब यहाँ से क्या होगी, एक लीफ लिफ्ट, एक यहाँ से एक लीफ लिफ्ट, यहाँ से एक लिफ्ट, एक यहाँ से लीफ, यहाँ से लीफ लिफ्ट, माना कि ढेर सारे लीफलेट बना लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंडिव। आगे बढ़ते हैं। पेट्यूलेट यानी कि पेट्यूल नहीं पाया जाता है इसमें। लेमिना मच डिसेक्टेड, मल्टीकास्टेड, डाइवर्जेंट और रेटिकुलेट होता है, यानी कि जो लेमिना होता है डिसेक्टेड होता है, ठीक, मल्टीकास्टेड, डाइवर्जेंट, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि जो इसमें लीफ का वेनेशन होता है, मान लीजिए ये कोई लीफ हो गई, ठीक ठीक, और जो इसका मल्टीकास्टेड यानी कि बहुत सारे ऐसे निकले हुए होते हैं, ऐसे में ड्रिप, और डाइवर्जेंट यानी कि ऐसे ऐसे फैला होता है, इसे कहते हैं मल्टीकास्टेड डाइवर्जेंट वेनेशन। वेनेशन वाले टॉपिक को मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं, मैंने वहाँ से एकदम अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में यानी कि कैरेक्टर में 4 टॉपिक आती हैं, हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ। अब अगली टॉपिक आती है, अगला पॉइंट होता है फ्लोरल डिस्क्रिप्शन। फ्लोरल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले इसमें इन्फ्लोरेंसेस की बात करते हैं। इसमें इन्फ्लोरेंसेस डाइकेजियल साइमोस पाया जाता है। डाइकेजियल साइमोस का मतलब ये होता है यानी कि जो फ्लावर होगा वो बेसिपिटल सक्सेशन में होगा। बेसिपिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे पुराने जो होंगे वो ऊपर तथा बड़े होंगे, जो नीचे वाला होगा वो छोटे होंगे तथा नए होंगे, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं डाइकेजियल बेसिपिटल सक्सेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फ्लावर होगा, फ्लावर में फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, ठीक, यानी कि फ्लावर जैसे मान लीजिए लीफ आपका एक स्टेम हो गया, यहाँ से एक फ्लावर राइज हुई है, उसके बगल में एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम ब्रैक्टिएट। तब जब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जब ये नहीं होता उसे ई ब्रैक्टिएट कहते हैं, ठीक। और उसके बाद बोला ब्रैक्टियोल, यानी कि इस लीफ के बाद, यानी कि ये ब्रैक्ट के बाद एक और पत्ती नुमा रचना हो, जिसे कहते हैं हम लोग ब्रैक्टियोल, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं कि ब्रैक्ट से ब्रैक्टियोल का आता है। मान लीजिए ये कोई स्टेम हुआ, यहाँ से एक लीफ यानी कि फ्लावर एराइज हुआ है, जब यहाँ पे एक लीफ लाइक छोटी सी स्ट्रक्चर हो उसे कहते हैं ब्रैक्ट, और जब ब्रैक्ट के आगे एक और ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाए उसे कहते हैं हम लोग ब्रैक्टियोल। आगे बढ़ते हैं, ठीक। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब क्या होता है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं पेडिसिलेट, ठीक। बाइसेक्सुअल यानी कि जो फ्लावर होता है उसमें दोनों सेक्स आर्गन मेल तथा फीमेल दोनों होता है। जब मेल तथा फीमेल दोनों फ्लावर यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम सब चारों पार्ट जब प्रेजेंट हो उसे कंप्लीट कहते हैं। मैंने जो है कि पिछले वीडियो में एक एक करके बारे में बताया कि क्या क्या होता है, ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्टियोल, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, सब चीज़ के बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट यानी कि जब चारों पार्ट प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट। पेंटामेरस यानी कि क्या होता है, जब 5 सेपल 5 पेटल हो उसे कहते हैं पेंटामेरस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक दो होते हैं, इसमें क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर पाया जाता है। एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहाँ भी एक बार बता देखते हैं। अगर आप नहीं जानते फिर भी आप एक बार जाके वहाँ पे देख लीजिए और हम बताने की प्रयास करेंगे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे केवल एक्टिनोमार्फिक के बारे में जानेंगे। एक्टिनोमार्फिक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ठीक, ये चारों सेम है, सपोज करिए ये चारों सेम है, ठीक। मान लीजिए अगर इस फ्लावर का हमको एक बार डिवीजन करें तो 2 बराबर भागों में बट गया, यहाँ से करें तब भी बराबर भागों में बट गया, यहाँ से करेंगे तभी बराबर भागों में बट जाएगा, और यहाँ से करें, यानी कि एक्टिनोमार्फिक का मतलब ये होता है कि हम चाहे जितनी बार वर्टिकल डिवीज़न करें या हॉरिजेंटल डिवीज़न करें, कुछ भी डिवीज़न करें, तो हमेशा हमको सेम पार्ट मिले, हर बार सेम मतलब बराबर भागों में बट जाए,
उसे कहते हैं एक्टिनोमार्की। बल्कि जाइगोमार्फी में क्या होता है कि हमेशा वो एक ही वर्टिकल डिवीजन दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जाइगोमार्फी के बारे में जानने के लिए पीछे अपलोड वीडियो में आप देख सकते हैं। हाइपोगाइनस क्या होता है? हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? हाइपोगाइनस को एक बार रुक के आगे बढ़ते हैं। येलो कलर, जो फ्लावर होगा वो येलो कलर का होगा, ठीक। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा? जो फ्लावरिंग पार्ट होगी, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ ORR, when all part of flower are arises below the ovary or gynoecium, then flower will be hypogynous। यानी कि मान लीजिए ये ओवरी हो गई। जब ओवरी के नीचे सभी पार्ट, कौन से पार्ट? तीनों, कैलिक्स, क्लोरा, एंडोजियम, गाइनेसियम, यानी कि ये सभी पार्ट ओवरी के नीचे हो तो उसे कहते हैं हाइपोगाइनस, और ओवरी क्या होगी? सुपीरियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ओवरी क्या होगी? ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। ओवरी क्या होगी? सुपीरियर। आगे बढ़ते हैं। कैलिक्स क्या होगा? 5 सेपल क्या होंगे? यानी कैलिक्स का मतलब सेपल, इसमें पाइप सेपल पाएंगे। पॉलीसेपलस जो सेपल होंगे वो आपस में फ्री होंगे, ठीक, जुड़े नहीं होंगे। एलोवी ग्रीन कलर, यानी कि हल्का पीला या ग्रीन होगा, ठीक, कलर में। स्लाइटली पेटोलाइड, यानी कि जो OR स्लाइटली पेटोलाइड, यानी कि जो उसका सेपल होगा हल्का सा पेटल की तरह, यानी कि येलो कलर का होगा। क्विंसियल एस्टिवेशन होगा। एस्टिवेशन के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से बता देते हैं क्विंसियल एस्टिवेशन क्या होता है, ठीक। मान लीजिए क्विंसियल में 5 सेपल हैं, ठीक। 5 सेपल में होंगे, लेकिन जैसे सेपल का जो अरेंजमेंट होगा, ठीक, 2 के 2, यानी कि 2 सेपल का जो दोनों मुख होगा वो उभरा हुआ होगा, ठीक। और 2 का क्या होगा? दबा हुआ होगा। 2 का उभरा हुआ होगा, 2 का दबा हुआ होगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। उस डायग्राम में हम देखेंगे कैसे क्या होगा, ठीक। ये जिसका दोनों सिरा दबा होगा और इसका दोनों सिरा उभरा हुआ होगा, और एक दबा एक उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक, कुछ ऐसे होगा। यानी कि इसका दोनों सिरा क्या होगा? उभरा होगा। इसका दोनों सिरा दबा, इसका दोनों सिरा, और इसका दोनों दबा, इसका एक दबा एक उभरा, यानी कि 5 सेपल होंगे, जिसमें 2 का दोनों सिरा उभरा, इसका मतलब ये, और इसका दोनों दबा, इसका एक दबा और एक उभरा। आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई कोरोला की, सेपल की। अब बात करेंगे हम लोग पेटल की, कि पेटल कैसा होगा। पेटल का मतलब कोरोला। इसमें भी क्या होगा? पॉलीपेटलस, यानी कि जो पेटल होंगे जो फ्री होंगे, येलो कलर का होगा, ठीक। ईच पेटल्स हैज़ पॉकेट शेप्ड नेक्टरी एट बेस इम्ब्रिकेट वेस्टिवेशन, यानी कि जो कोरोला यानी कि पेटल होगा उस पर नेक्टरी यानी कि पॉकेट शेप्ड का नेक्टरी पाया जाएगा बेस पे, ठीक, नीचे। फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। एस्टिवेशन कैसा होगा? इम्ब्रिकेट, यानी कि इम्ब्रिकेट का मतलब ये होता है कि एक का दोनों सिरा दबा उभरा और एक का दोनों सिरा दबा, बाकी शेष उभरे दबे होंगे, ठीक। उभरे दबे ऐसे होंगे, ठीक। अभी आगे हम डिस्क्रिप्शन में फुल फार्मूला में देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक। एंथर क्या होगा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जब एंथर 6 से ज़्यादा, यानी कि 1 है तो यानी कि जब एंथर 1 होगा तो मोनो एंड्रिया, 2 होगा ट्राई, 3 होगा ट्राई, 4 होगा टेट्टा, 5 होगा पेंटा, 6 होगा हेक्सा। जब उससे ज़्यादा होता है स्टेमन यानी कि एंड्रोसियम, उसे कहते हैं इनडेफिनिट, यानी कि मोर देन 6। पॉली एंड्रस यानी कि जो एंड्रोसियम होगा वो फ्री होगा। स्टेमन अरेंज स्पाइरली, जो एंथर होगा वो एक स्पाइरल के रूप में अरेंज होगा, ठीक। मान लीजिए ये स्टेमन हो गया, इसके आड़े आड़े इसे इसके रो में अरेंज होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टाइथिकस एंथर पाया जाएगा इसमें, ठीक, यानी कि 2 लोब होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रोस और इंट्रोस क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है।
ठीक, यानी कि टर्मिनोलॉजी आप टेक्सोनॉमी में भी बताया हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये ओवरी हो गई, ठीक, ये स्टाइल हो गई और ये स्टिग्मा हो गया। ठीक, फिर से अच्छे से बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये आपका ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा हो गया। जब जब क्या होगा कि एंथर जब निकलेगा, जब इसका मुख मुख किस तरफ हो, इस स्टिग्मा की तरफ, तो उसे कहते हैं इंट्रोस। और जब यही मुख बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं एक्सट्रोस। तो इसमें क्या होता है, अंदर की होती है, यानी कि इंट्रोस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइनेसियम क्या होता है? काइनेसियम मल्टी कार्पेल, यानी कि बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं। एपोकार्पस यानी कि ये आपस में फ्री होते हैं। ठीक, सिनकार्पस रहता तो जुड़े होते हैं। ओवरी सुपीरियर होगी, जैसे कि मैंने बता दिया था पीछे। यूनिलाकुलर यानी कि एक लाक्यूल होगा। वन लाक्यूल ओविल इज ओव्यूल, यानी कि एक लाक्यूल में एक ओव्यूल होगा। ठीक, बेसल प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि इसके बेस पे प्लेसेंटा होगा। ठीक, स्टाइल शॉर्ट होगा, यानी कि जो स्टाइल होगा वो छोटा होगा। स्टिग्मा क्या होगा, बिग्ड, यानी कि चोंच की नुमा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रूट कैसा होगा, इटेरियो होगा और ए एकेनिस होगा। एकेनिस होगा और एटेरियर फ्रूट होगा। एकेरिस ऑफ, यानी कि एटेरियर ऑफ एकेनिस। ठीक, फ्लोर फार्मूला की बात करते हैं। पहले क्या होगा कि फ्लावर कैसा है, तो फ्लावर में ब्रैक्ट पाया गया तो ब्रैक्ट होगा। उसमें ब्रैक्टियोल है कि नहीं, अगर ब्रैक्ट हो तो ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्टियोल है तो ब्रैक्टियोल, यानी कि एक बार फ्लावर के बारे में, फ्लेम के बारे में फिर से देख लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए रूट हो गया, स्टेम और लीफ हो गया। ठीक, ये फ्लावर। और देखिए ये ब्रैक्ट रहा, ये ब्रैक्टियोल रहा। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक और लीफ की संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं ब्रैक्टियोल। ठीक, और ये आपका लीफ रहा। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, ब्रैक्ट पाया गया, ब्रैक्टियोल पाया गया, और फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल। जो कैलिक्स होता है वो फ्री होते हैं। ठीक, यानी कि कैलिक्स क्या होंगे, फ्री होगा। ठीक, कोरोला क्या होगा, वो भी फ्री होगा। एंड्रोसियम क्या थे, इनडेफिनिट थे, यानी कि इनडेफिनिट का चिन्ह। ठीक, और गाइनेसियम क्या थे, इनडेफिनिट थे। ठीक, यानी कि मोर देन 6। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि फ्लोरा डायग्राम कैसा होगा। ये हमारा फ्लोरा डायग्राम रहा रेनाकुलस इस स्क्लेरेटस का। ठीक, मैंने बताया कि फ्लो डायग्राम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले गाइनेसियम से स्टार्ट होती है। वैसे तो हम लोग पहले जो है कि कैलिक्स, क्लोरा, एंडोसियम, गाइनेसियम कहते हैं, लेकिन जो फ्लोरल फार्मूला बनता है, यानी सॉरी फ्लोर डायग्राम बनता है, वो ठीक उल्टा, यानी कि पहले गाइनेसियम से स्टार्ट होगा। मैंने बताया कि जो गाइनेसियम होता है इनडेफिनिट होगा। ठीक, इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा, मोर देन 6 होगा। ठीक, मोर देन 6, देखिए क्या ये 6 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 6 से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, मल्टी कार्पेल। ठीक, अब उसके बाद मैंने ये बताया था कि एक ओवरी होगी। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। ठीक, यहाँ तक तो बात ठीक थी। और मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया था कि ओविल क्या होगा, एक होगा, यानी कि यूनिलाकुलर होगा। ठीक, ये देखिए एक लाक्यूल दिख रहा है आपको। ठीक, ये गोली संरचना यानी एक लाक्यूल है यो, यानी जब दो से दो होता तो बाई लाकुलर, तीन होता ताई ट्राई, तो इसमें कितने हैं, एक। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने कहा बेसर प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि जो इसके बेस पे, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके ऐसे बेस पे क्या लगा होगा, एक ओव्यूल लगा होगा। इसको कहते हैं ओनली वन ओव्यूल। ठीक, एक ओवरी, यानी कि इसका एक ओव्यूल होगा, और ओव्यूल कहाँ होगा, बेस पे लगा होगा। ठीक, यानी कि बेस है प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि एंथर, एंथर क्या था, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट था तथा एक्सट्रोस था। ठीक, एक्सट्रोस था। ठीक, 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 यानी कि जो ये एंथर दिखाई पड़ रहे हैं वो
इनडेफिनिट है। क्या ये 6 से ज़्यादा है? तो जी हाँ, ये 6 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ये 6 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 6। तो क्या हो गया? इनडेफिनिट। ठीक, इनडेफिनिट हो गए। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एंट्रोस तथा एक्सट्रोस। अब देखिए जो एंथर है उसका मुख बाहर की तरफ है, कैनेसियम की तरफ तो है नहीं, बाहर की तरफ है, तो क्या हुआ? एक्सट्रोस। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ये क्या हो गया आपका? गायनेसियम। ये क्या हो गया? एंडोसियम। ठीक, यानी कि कार्पेल और एंथर। आगे बात करते हैं। मैंने उसके बाद बताया कि जो कैलिक्स कोरोला होगा, ठीक, कोरोला का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? वो मैंने बताया कि इम्ब्रिकेट होगा। ठीक, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट ही बताया था। यानी कि मैंने ये बोला था उसमें, यानी कि 5 सेपल होंगे, सॉरी पेटल होंगे। पेटल का क्या होगा? एक का दोनों सिरा खुला हुआ होगा, यानी कि बाहर की होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये इसका दोनों सिरा बाहर की तरफ है। ठीक, और ठीक सामने वाला यानी कि ये वाला इसका भी बाहर की तरफ है। ठीक, और मैंने बताया कि 2 का अंदर होगा, ठीक, और 1 का दबा होगा, 1 का उभरा हुआ होगा, यानी कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के बारे में मैंने पीछे बता दिया है और अच्छे से बताया है। यहाँ पे मैंने लंबा वीडियो न होने के कारण थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। ठीक, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा कि जैसा बताया हुआ है मैंने। उसके बाद देखिए क्या है इसमें, एक बार फिर से देखते हैं। इसमें 2 सिरे होंगे, इसका दोनों सिरा क्या है? उभरा है, इसका दोनों सिरा दबा है, इसका दोनों सिरा उभरा, इसका दोनों सिरा दबा, इसका एक उभरा एक दबा, यानी कि 2 के दोनों सिरे उभरे, 2 के दोनों सिरे दबे तथा 1 के दबा, 1 का उभरा है, यानी कि 1 का एक सिरा दबा और ये दूसरा सिरा उभरा हुआ है। ठीक, और मैंने बताया कि ये क्या होते हैं? पॉलीपेटलस होते हैं। पॉलीपेटलस का मतलब, या फिर पॉलिस सेपलस, सेपलस होगा तो सेपल की बात यानी कि कैलिक्स की बात होगी, पॉलीपेटलस होगा यानी कि पेटल की बात। यानी कि जो इसका पेटल है, जो देख सकते हैं आपकी, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक, यानी कि एक दूसरे से अटैच नहीं है, लिंक नहीं है, तो इसका मतलब है क्या हो गया? ये पॉलीपेटलस। आप कहीं भी देख लीजिए, क्या कहीं ये टच किया हुआ है? नहीं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? पॉलीपेटलस। ठीक, उसके बाद आती है बात किसकी? सिप्पल की, यानी कि कैलिक्स की। कैलिक्स पे मैंने बताया कि क्या होगा? पॉलीसेप्लस होगा और क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन होगा। ठीक, क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन का मतलब ये होता है कि इसमें 5 सेपल होंगे, 5 सेपल में एक का दोनों सिरा उभरा हुआ होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, दोनों सिरा उभरा हुआ है यानी। ठीक, और एक का दोनों सिरा दबा हुआ है, जो अच्छी तरीके से दिख रहा है, और शेष 3, एक दबा एक उभरा, एक दबा एक उभरा रहेगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये वाला क्या रहेगा? दबा रहेगा। ठीक, नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये दबा आ गया, ये उभरा, ये दबा, ये उभरा, ये दबा। ठीक, ऐसा रहेगा, यानी कि इसका दोनों सिरा क्या होगा? उभरा होगा, यहाँ पे दोनों सिरा दबा होगा। ठीक, उसके बाद ये वाला इस पे रहना चाहिए था, ये वाला अंदर, ये वाला बाहर, ये वाला अंदर। थोड़ा सा ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सेपल की बात हो गई, और मैंने बताया कि इसमें ब्रेक्ट पाया जाता है तथा वैक्यूल पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब ब्रेक्ट पाया जाएगा तो नीचे हम लोग इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, जो एक लार्ज होगा। पर किससे लार्ज होगा? ब्रेक्टियोल से। इससे ये वाला लार्ज होगा, ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक, अगर ब्रेक्टियोल पाया जाएगा तो साइड में बनाया जाएगा। ठीक, कहाँ पे बनाया जाएगा? साइड में। किधर? साइड में। ठीक, ब्रेक्टियोल पाया जाएगा तो साइड में, अगर ब्रेक्ट पाया जाएगा तो नीचे। ठीक, और एक पॉइंट, एक चीज़ इसमें और पाई जाती है, मदर एक्सिस। वो हर प्लांट में पाई जाती है, जो ऊपर की तरफ होती है, मदर एक्सिस। क्या होती है? मदर एक्सिस। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के बारे में। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट यानी कि हर फैमिली में हमको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? आर्थिक महत्व, यानी कि हम आर्थिक रूप से किस, मतलब क्या उपयोगिता है हमारी। ठीक, पहला है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मतलब ये होता है कि सजावट के रूप में क्या हमें कौन, मतलब इस जो रेनन क्लोसी फैमिली है, तो सजावट के रूप में कैसे कैसे उपयोग होता है। तो
पहली है रेनुक्लेसी फैमिली जो सजावट के रूप में यूज होती है। एनामोन, एनामोन भी क्या होती है, जो सजावट के रूप में उपयोग होती है। ठीक, क्लाइमेटिस एकोनेटम, ये सभी फ्लावर यानी कि स्पीसीज या प्लांट आप जो भी कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, मेडिसिनल प्लांट यानी कि इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं। एकोनिटम नेट्रोफाइलम जो पेन रिलीफ यानी कि दर्द से आराम देता है। एकोनिटम हेट्रोफाइलम, ठीक, जो हमें पेन रिलीफ यानी कि दर्द से आराम दिलाता है। दूसरा है रेनकुलस एक्वाटिस जो हमें अस्थमा रोग से, अस्थमा रोग के न होने से यानी कि अस्थमा रोग में एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा है क्या, एक्रोनेटा नेपाफाइल नेपालस, यानी कि जो एक्रोनेटस ये नेपालस होता है, इसके रूट से एक सीक्रेट यानी कि सीक्रेट मटेरियल प्राइज मतलब निकलता है, सीक्रेटिक मटेरियल होता है जो हमें रिड्यूसिंग बीपी, जो हमारे बीपी को कम करता है। ठीक, यानी कि बढ़े हुए बीपी को लो कर देता है। तो ये रहा इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब अगली हम एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मालवेसी फैमिली। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कम से कम हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पीएससी कर रहा हो तथा जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा कुछ लोगों को मोटिवेट भी करिए कि इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू।